खबर के साथ आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। आज लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आपको बताएं कि समर्थन मांगेंगे केजरीवाल। इसके अलावा सीएम मान संजय सिंह, राघव चड्ढा साथ में मौजूद रहेंगे। शाम करीब 6 बजे अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। अब तक आधा दर्जन विपक्ष के नेताओं से तमाम विपक्षी नेता हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। और मुलाकात आपको बताएं कि 2:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा एयरपोर्ट से सीधे समाजवादी पार्टी मुख्यालय जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। सीएम केजरीवाल की ये मुलाकात दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ राजनीतिक दलों के नेताओं से समर्थन मांगने के बीच हो रही है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ मौजूद होंगे। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ट्वीट किया, केंद्र सरकार के गैर संवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की जनता के हक में समर्थन मांगने के लिए कल मैं और भगवंत मान साहिब लखनऊ में अखिलेश यादव जी से मुलाकात करेंगे। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि केजरीवाल यहां पर बुधवार शाम अखिलेश से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं दरअसल वो उन तमाम नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आज जो है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात होगी और अध्यादेश को लेकर दरअसल समर्थन वो मांगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच की तमाम तनातनी की खबरें हमने देखी थी और इसी कड़ी में कैसे उन्हें हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है अधिकार साफ तौर पर दिल्ली के मुखिया को मिल गया था, लेकिन इसके बाद किस तरीके से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अरविंद केजरीवाल को जो है बड़ा झटका देता और इसी कड़ी में अब अध्यादेश के खिलाफ साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में विपक्ष के अलग अलग नेताओं से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल के फैसले को केंद्र सरकार अपने पास में रखने के लिए अब राज्यसभा में एक अध्यादेश लाने जा रही है और इस अध्यादेश के खिलाफ लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और अलग अलग विपक्षी नेताओं से उनके हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और यही कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर उनके हक में वोट करने की अपील करेंगे। बात की जाए अगर अरविंद केजरीवाल की, तो अब तक आधा दर्जन से अधिक विपक्षी नेताओं से अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर चुके हैं और उनके हक में वोट करने की अपील कर चुके हैं। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 105 सदस्य राज्यसभा में है। तो वहीं बात की जाए अगर विपक्ष की, तो 133 विपक्षी नेता हैं जो राज्यसभा में सदस्य हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार विपक्षी नेताओं से समर्थन मांगकर उनके हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं, वैसे में अगर कांग्रेस साथ में नहीं आती है तो क्या अरविंद केजरीवाल की ये जो नीति है वो कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन मनोज के साथ में इनके तिवारी, लखनऊ। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल विपक्षी खेमों को हालांकि एकजुट करने की कोशिश करें और अब अखिलेश यादव से मुलाकात उनकी होगी, क्या कुछ ताज़ा जानकारी इसको लेकर मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार ये अध्यादेश लाने जा रही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो है दिल्ली में उनके जो फेरबदल जो किए जाते हैं उसका जो फैसला है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास में है अंतिम फैसला, और उसी को लेकर अध्यादेश राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ला सकती है लता। हालांकि बात की जाए अगर अरविंद केजरीवाल की, तो लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं और जो अलग अलग विपक्षी राजनेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बात की जाए अगर अखिलेश यादव की, तो आज 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनके साथ में यहाँ पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे पूरे मामले पर कहने का समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए लता राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान स्थिति की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास की अभी 105 सदस्य हैं जो राज्यसभा में सदस्य हैं। हालांकि अगर बात की जाए विपक्षों की, तो विपक्ष में 133 ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में है राज्यसभा सांसद सदस्य हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो 133 जो सदस्य हैं उनको अपने खेमे में लाया जाए ताकि उनके पक्ष में वोट हो पाए, उनके पक्ष में जो हक है वो पूरा फैसला उनके पास में हो और जो ट्रांसफर पोस्टिंग फेरबदल में जो आखिरी जो फैसला है वो दिल्ली सरकार के पास में हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं लता कि जो तमाम जो राजनेता हैं जो सदस्य हैं उनका समर्थन लिया जा सके। हालांकि लता इसमें एक दिलचस्प बात ये जरूर है कि कहीं अगर बात की जाए विपक्षी नेताओं में, तो कांग्रेस पार्टी मात्र ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा सदस्य राज्यसभा में है, संख्या 33 है।
तो अब ऐसे में कांग्रेस का अगर समर्थन नहीं मिलता अरविंद केजरीवाल को, तो शायद जो समीकरण अरविंद केजरीवाल बैठाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगे। तो ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिलता है नहीं। खैर आने वाली बिल्कुल लगातार अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ हालांकि मोर्चा खोल दिया है। इसके पहले ममता बनर्जी से मुलाकात वो कर चुके हैं, शरद पवार से, तमाम जो विपक्षी खेमे के नेता हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि हालांकि लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में अब जो ये दांवपेच फंस रहा है ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मसला है, ऐसे में एक तरफ देखा जाए तो विपक्षी खेमा एक होने की कोशिश जरूर कर रहा हो, और अब इस तरीके से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल विपक्षी के पास जो जा रहे हैं, लगता है कि समाजवादी पार्टी से समर्थन उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की अगर बातें की जाएं, क्योंकि एक अध्यादेश को लेकर भी और चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, देखिए लता, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य हैं जो राज्यसभा में हैं, तो अब उनसे कहीं ना कहीं समर्थन मांगते हुए जरूर अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। यही कारण है कि आज वो 2:30 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं और लगभग जो प्रस्तावित समय है लता, वो 3 बजे का है। इसके बाद मीडिया से भी मुखातिब होने की बात सामने निकल कर आ रही है कि दोनों नेता जब मिलेंगे उसके बाद 4 बजे शाम मीडिया से मुखातिब होंगे। हालांकि ये अटकलें जरूर लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का समर्थन जरूर अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो बल है वो अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन मिलना बेहद आवश्यक है अरविंद केजरीवाल को, और कांग्रेस की तरफ से भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल काम होती हुई नजर नहीं आ रही लता, क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो 105 सदस्य है उनके राज्यसभा में। अगर कुछ लोगों का उनका समर्थन मिल जाता, अगर 117 अगर उनके पक्ष में लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अध्यादेश लाना चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो राज्यसभा में लाने के बाद उसका कानून बनता हुआ नजर आएगा। तो अब ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि जो विपक्षी नेता है वो उनके पक्ष में वोट करें, ताकि जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रयास जरूर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, लेकिन उनका प्रयास कितना सफल हो पाएगा लता, ये खैर आने वाले समय में तय हो पाएगा। बिल्कुल, ऐसे में निकेत क्या समझा जाए, क्योंकि हालांकि अभी केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, अब संसद में इस प्रस्ताव को पास करना होगा। हालांकि लोकसभा की बात की जाए, सांसद जो बीजेपी के वो ज्यादा है, लेकिन राज्यसभा के लिए अखिलेश यादव से हालांकि मुलाकात हो रही है और अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए। ऐसे में क्या समझा जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस का फिलहाल इस ओर कोई रुख दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से और छोटे छोटे दल हैं जिनको एकजुट करने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे? जैसे अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, चाहे नीतीश कुमार हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात है, ममता बनर्जी की बात हो, या अखिलेश यादव की बात हो, तो तमाम ऐसे नेताओं से अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं। आज अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात, इसके पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा जो विपक्षी नेता है लता, उनसे अरविंद केजरीवाल मिल चुके हैं, उनसे समर्थन अपना मांगते हुए वो नजर आए भी है। हालांकि जो राजनेता जो है अलग अलग विपक्षी पार्टियों के, वो उनका समर्थन कितना करेंगे, जब अध्यादेश लाने के समय जब वोट होगा तो उनके हक में, उनके पक्ष में कितना वोट हो पाएगा, उनके लिए कितना वोट हो पाएगा, ये खैर बड़ा दिलचस्प बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति है लता, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रबल दावेदारी है वो पूरी तरह से मजबूत देखी जा रही है, क्योंकि 105 सदस्य हैं उनके राज्यसभा में। अब ऐसे में 117 सदस्य उनके साथ में अगर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अध्यादेश लाना चाह रही है केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा और उस पर मुहर भी लग जाएगी। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो सियासत है उसे तेज करते हुए कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है जो अलग अलग राजनेताओं का, वो पाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्रम में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी मनाने के लिए, मान मनोबल करने के लिए आज लखनऊ आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जो अखिलेश यादव सामने अपनी बात रखेंगे। और खैर ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लता 4 बजे, तब ये तय भी हो जाएगा कि ये जो अध्यादेश इसके खिलाफ अखिलेश यादव क्या रुख रहता है, और इसके साथ लोकसभा के चुनाव को अगर मद्देनजर देखा जाए लता, तो क्या गठबंधन बनता हुआ नजर आएगा, क्या अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के समर्थन में उतरेंगे, या ये तमाम जो अलग अलग विपक्षी नेता हैं ये एक साथ आकर एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल आगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अध्यादेश एक बहाना हो, दरअसल पूरी विपक्ष के नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना हो। इसीलिए दरअसल मेरा आपसे सवाल भी था। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के नेताओं में किस तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है? अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारी, क्या किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है? देखिए, अगर बात की जाए लता, अगर समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव लगातार ये बात पहले भी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाने के लिए जो भी पार्टी उनके साथ, उनके समर्थन में आती है, वो उसका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तो पहले ही साफ कर दिया था लता कि वो हर वो विपक्षी पार्टी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है।
तो एक बात तो साफ है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव का समर्थन जरूर मिलेगा। हालांकि अगर बात की जाए तैयारियों की, तो पूरी तरह से राजधानी को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आसपास जो विक्रमादित्य मार्ग है, वहां पर पोस्टर्स लगाए गए, उनके स्वागत सम्मान में तमाम जो राजनेता उन्होंने पोस्टर्स लगाए, उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी एक महागठबंधन तैयार करना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनावों में। जैसा कि आपने बताया कि यकीनन तौर पर अध्यादेश कहीं ना कहीं बहाना जरूर हो सकता है, बिल्कुल एक बड़ा महागठबंधन तैयार करना है भारतीय पार्टी के अगेंस्ट वाकई बिल्कुल कहीं ना कहीं अध्यादेश एक बहाना जरूर हो सकता है। हालांकि अध्यादेश जो लाई है उसके खिलाफ मोर्चा खोलना भी अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद ज्यादा जरूरी था, लेकिन ऐसे में वाकई इसको दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि आखिर अध्यादेश क्या एक बहाना है, क्या तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट कर लाना है। ये दरअसल अलग अलग एंगल से इसको देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनिकेत, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।